रानी अपनी लंबे समय से खोई हुई बेटी की तलाश में लगी हुई थी जब एक दिन अचानक उसके सामने दो लड़कियां प्रकट हुईं। दोनों खुद को उसकी जैविक बेटी बताती थीं, लेकिन उनमें से एक ने केवल परिवार की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए लगातार चालें चली थीं और रानी के पास केवल एक पुरानी फीकी तस्वीर थी। सिर्फ शक्ल देखकर भी दोनों की तस्वीर में दिखने वाली लड़की से हल्की समानता थी। असली और नकली को पहचानने के लिए रानी ने 3 परीक्षा रखी। पहली परीक्षा थी संवारने और दिखावे की। जैसे ही स्टॉप वॉच शुरू हुई, दोनों लड़कियां तुरंत सक्रिय हो गईं। एक लड़की का नाम एना था, जिसके बाल रेशमी और चमकदार थे, जबकि दूसरी एम्मा थी, जिसके बाल उलझे और अस्त व्यस्त थे। इस स्पष्ट अंतर को देखकर रानी को दिल में हल्का सा शक मिट गया। दूसरी परीक्षा थी गति और शिष्टाचार की। क्योंकि असली राजकुमारी दौड़ में पागल थी, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्स कार में एक दूसरे के खिलाफ दौड़ना पड़ा। दौड़ खत्म होने पर एना के बाल अभी भी सुंदर और संवारे हुए थे, जैसे किसी विज्ञापन से सीधे आई हो, लेकिन एम्मा की हालत पूरी तरह खराब थी। उसका चेहरा धूल मिट्टी से भरा था। यह दृश्य देखकर रानी ने निराशा में सिर घुमा लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में उन्हें 47 घंटे तक बारबेक्यू स्टॉल के पास रहना पड़ा। तेज धुएं और आग में एम्मा के बाल सूखे और खुरदरे हो गए, जबकि एना के बाल अब भी रेशमी बने रहे। जब तीनों परीक्षाएं खत्म हुईं, तो रानी का निर्णय पक्का लग रहा था कि एना ही उसकी असली बेटी है। लेकिन तभी उसने एम्मा के चेहरे पर मासूम शिकायत देखी। वो वही भाव, रोने और मुस्कुराने का मिश्रण जैसे उसकी बेटी की तस्वीर में था। रानी को अचानक याद आया कि उसकी बेटी के बाल हमेशा उलझने वाले थे और एक दिन उसने उसे विशेष लकड़ी की कंघी दी थी, जिसके बाद उसके बाल रेशमी हो गए थे। भावनाओं के तूफान में रानी को पूरा यकीन हो गया कि एना ही उसकी असली जैविक बेटी है। अंत में एना आखिरकार रानी के पास वापस लौटी। उसने न केवल परिवार की करोड़ों की संपत्ति विरासत में पाई, बल्कि एक सुंदर और समझदार प्रेमी भी पाया।